हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रांड न्यू MT15 के कंप्लीट डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में। MT15 के कंप्लीट डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में आपको डिटेल्स में मैं बताने वाला हूं कि दोस्तों इसको आपको क्या प्राइस देखने को मिलती है, फाइनेंस कराने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एंड फाइनेंस कराने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन पे आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बाइक फाइनेंस कराने के लिए आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है। दोस्तों बाइक फाइनेंस कराने के लिए सबसे पहले आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। आधार कार्ड के बाद दोस्तों आपको बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखिए, जो बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगेगी आपकी वही लगेगी जिसमें आपकी सैलरी आती है। क्यों? क्योंकि आपको दिखाना पड़ेगा भाई मैं यहाँ से पैसे कमाता हूँ। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आप पैसे नहीं कमाते, अगर आप कुछ अर्न नहीं करते तो कंपनी आपको फाइनेंस करके नहीं देगी। कारण यही है साफ साफ कि जब आप पैसे कमाते ही नहीं तो फिर आप EMI कहाँ से पे करेंगे। इस वजह से दोस्तों आपको ये शो करना पड़ेगा कि भाई यहाँ से मैं पैसे कमाता हूँ ताकि आपको फाइनेंस करके बाइक दे दी जा सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों कुछ फोटोज एंड कुछ साइन के बाद आपकी बाइक आपको फाइनेंस करके दे दी जाती है। चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के फाइनेंस के बारे में। आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों MT15 एक्स-शोरूम प्राइस आती है 1,10,000 रुपये से 1,10,000 रुपये के आसपास की आपको ये एक्स-शोरूम प्राइस देखने को मिलती है। बात करें इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में तो आपको मैं क्लियर कर दूँ, हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि हर एक स्टेट के RTO इंश्योरेंस चार्जेस में फ़र्क होता है। दोस्तों ये बाइक हमारे यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में ऑन रोड प्राइस आ रही है लगभग 2,10,000 रुपीज़ 2,10,000 रुपये के आसपास की हमारे यहाँ ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। अब आप लोगों को सिटी एंड स्टेट में दोस्तों इसका क्या प्राइस अगर आपको पता हो तो प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों अब आ जाते हैं इस बाइक के रिव्यू में, फाइनेंस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जो डाउन पेमेंट अमाउंट रखा है वो रखा है 78,000। पर ध्यान रखें, अच्छे से सुनना, आज कुछ अलग मैंने किया है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनेंस के लेकर। 78,000 रुपीज़ आपका DP अमाउंट है, लेकिन ध्यान रखिए आपका टोटल DP अमाउंट 70,000 ही है। कारण क्या है, जो 8,000 रुपये आपका बचा हुआ अमाउंट है 78,000 में, जो 8,000 रुपये दोस्तों वो प्रोसेसिंग फीस है। जो प्रोसेसिंग फीस होती है दोस्तों वो DP के साथ में देना पड़ता है। ठीक है, तो DP के साथ में 8,000 रुपये आपने प्रोसेसिंग फीस दिया है। अब आपका टोटल DP कितना हो गया आपके लिए 70,000 रुपये। 2,10,000 में आप 70,000 प्लस कर दीजिए, आपका टोटल अमाउंट आएगा लगभग 1,40,000 1,40,000 रुपये। अब दोस्तों 1,40,000 रुपये हम निकालेंगे इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर हम कोई भी चीज़ फाइनेंस करने वाले हैं तो जाहिर सी बात है भाई हमें जो है ब्याज पे करना पड़ेगा। कोई भी फाइनेंसर कंपनी बिना ब्याज के तो हमें देगी नहीं। अब दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पे और आपके सैलरी स्लिप पे। आज के इस वीडियो में दोस्तों हमने जो रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो लिया 10%। जनरली मैंने 10% देखा है, इसलिए दोस्तों मैंने 10% लिया है। तो 10% हिसाब से आप 1 साल का जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा 14,000 रुपये। ध्यान रखिए 14,000 आपके 1 साल का इंटरेस्ट है। ठीक है, अब दोस्तों मान लीजिए बाइक को 1 साल के लिए ही फाइनेंस करा रहे हैं तो 1,40,000 आपका टोटल अमाउंट है, उसमें आप 14,000 प्लस कर दीजिए, आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,54,000 रुपये। अब दोस्तों 1,54,000 को आप डिवाइड कर दीजिए किससे, 12 से, क्योंकि आप 1 साल के लिए फाइनेंस करा रहे हैं। तो आपकी जो मंथली EMI बनेगी वो बनेगी लगभग 12,833 रुपये के आसपास की, जो कि आपको पे करनी पड़ेगी। कब तक? 1 सालों तक। मान लीजिए दोस्तों आप बाइक को 2 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हैं तो 2 साल के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको 2 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 2 साल का इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको बता दूं 14,000 रुपये आपके 1 साल का इंटरेस्ट है। अब दोस्तों 1 साल 14 इंटू 2 कर दीजिए तो 42,000 रुपये है। ठीक है, 28,000 रुपये, 28,000 रुपीज़ आपका 2 साल का इंटरेस्ट आएगा। अब दोस्तों 2 साल का इंटरेस्ट आ गया आपका 28,000 रुपये, 1,40,000 में 28,000 प्लस कर दीजिए, टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,68,000 रुपये। 1,68,000 को आप डिवाइड कर दीजिए 24 से, क्योंकि जाहिर सी बात है 2 साल में 24 महीने होते हैं। तो आपकी जो मंथली EMI बनेगी वो बनेगी लगभग दोस्तों 7,000 रुपीज़ के आसपास की, जो कि आपको पे करनी पड़ेगी 2 सालों तक। मान लीजिए दोस्तों बाइक को 3 साल के लिए फाइनेंस करना चाहते हैं तो 3 साल के लिए आपको सबसे पहले 3 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 1 साल का इंटरेस्ट आपका 14,000 रुपये, 14,000 इंटू आप 3 कर दीजिए तो आपका जो ब्याज आएगा दोस्तों यानी कि इंटरेस्ट वो आएगा लगभग 42,000 रुपये। अब 1,42,000 रुपये में दोस्तों आप 1,40,000 को प्लस कर दीजिए, आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,82,000 रुपये। 1,82,000 को दोस्तों आप 36 यानी कि 36 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 3 साल में 36 महीने होते हैं। आपकी मंथली EMI की लगभग 5,000
55 रुपीज़ के आसपास की, जो कि आपको पे करनी पड़ेगी कब तक, 3 सालों तक। तो ये था दोस्तों ब्रांड न्यू MT-15 का कंप्लीट डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस वीडियो। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।